कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने लहंगा पहन लिया है, अपना नेकलेस भी पहन लिया है और मैंने ये जो मेरी छोटी सी नथुनिया ये भी मैंने पहन लिया है। और यहाँ पर देखिए सभी लोग रेडी हो गए हैं। जिनको जिनको बाराती जाना है वो लोग, काफ़ी कम लेडीज़ जा रही है क्योंकि बहुत सारे रीज़न की वजह से काफ़ी लोग नहीं जा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हमें उल्टियाँ होती है गाड़ी में, तो कोई बोल रहा है ठंड है। तो इस तरह करके जिनको जाने का मन है वो लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा भाई भी अच्छे से पूरा रेडी हो गया था। और ये जो मोर है ना जो सर पे पहना है, इसे हम लोग सहरा इसे हिंदी में बोला जाता है, लेकिन हम लोग अपने लोकल भाषा में मोर बोलते हैं। तो यहाँ पर वो रस्म हो रही है जब जितनी भी माँ के रिश्ते में आती है, चाची, बड़ी मम्मी, मौसी और मेरी मम्मी, तो ये जितने भी माँ के रिश्ते में आते हैं वो लोग ना इस तरह का कुंवारे लड़के का वो एमलो पीते हैं। इसे हम लोग एमलो पीना कहते हैं। तो इसमें ना क्या होता है कि जब बच्चे को अपने गोदी में बिठाकर, यानी कि मेरे भाई को देखिए मेरी मम्मी ने भी गोदी में बिठा लिया है अपने पैर पर, उसके बाद ना इसको 5 बार मीठा खिलाती है, फिर उसी का मुंह में लगा हुआ फिर खुद खा लेती है और पानी भी पी लेती है। तो ये बहुत मेन रस्म होती है क्योंकि अब ये कुंवारा नहीं रहेगा, अब इसकी शादी हो जाएगी। तो माँ और बच्चे का जो नाता होता है बहुत अनमोल रिश्ता होता है। तो अब मेरी मम्मी मेरी अपनी बहू को सौंप रही है अपने बेटे को, तो ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा भाग चल रही थी, बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा था, सभी बिजी है अपने अपने कामों में। और यहाँ पर मैं भी अपना कैमरा उठाकर और बाहर की ओर आ रही हूँ और मेरे बाल तो बार बार बिगड़ ही जा रहे थे। और ये देखिए मेरे भाई का कार जो डेकोरेट हुआ था। और यहाँ पर ना ये जो शादी आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल गाँव की में जैसी शादियाँ होती है, बिल्कुल रियल शादी है। इसमें कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है। हम लोग के हिसाब से जिस कैटेगरी में हम आते हैं, आप सब बोलते हो कि आप इस कैटेगरी की, आप इस कैटेगरी, यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं है। यहाँ पर बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। मेरी भाई की शादी हो रही है और अब हम लोग बारात निकलेंगे। तो ये देखिए दूल्हा राजा की गाड़ी तैयार हो गई है और अब मैं अपनी भाई की बारात लेकर जाऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी वीडियो में जयमाल की रस्म होगी, सिंदूरदान का रस्म होगा, 7 फेरे होंगे। तो आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा ये वीडियो। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी भाई की बारात जो निकलना होता है, दूल्हे की गाड़ी वो निकल गई है। और अब रिश्तेदार भी सब, हम लोग सब पीछे पीछे जाएंगे। और 10 बोलेरो थे, तो 10 में से 2 बोलेरो में सिर्फ लेडीज़ गई थी, बाकी के बच्चे गए थे, फिर जेंट्स भी गए थे, मतलब सब रिश्तेदार ही गए थे। यहाँ पर देखिए ये मेरी मम्मी है, कभी टाइम ही नहीं मिला मैं अपनी मम्मी से मिलाऊं। तो ये देखिए मेरी मम्मी है ये। और यहाँ पर बस मेरी मम्मी हम लोग को यही एडवाइस दे रही थी कि बच्चों का ख्याल रखना, ठंड है, अपना भी ख्याल रखना, वहाँ बाराती जाओगे तो अच्छे से खाना पीना खाना, माँ तो माँ ही होती है ना, तो ये सब हमें बोल रही थी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बारात लेकर आ गए हैं और ये वो जगह है जैसे कि दुल्हन का जो गांव होता है, वहाँ पर एंटर होने से पहले ही हम लोग अपने गाड़ियों को रोक लिए हैं और धीरे धीरे भी जा रहे हैं। और जिनको डांस करते करते जाना है वो लोग डांस भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं डांस नहीं कर रही थी क्योंकि मतलब कि काफ़ी भीड़ भी थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो शर्म भी आ रही थी इस वजह से। और मैंने काफ़ी हैवी लहंगा भी पहना हुआ था और बिल्कुल भी डांस करने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि काफ़ी दूर से हम लोग आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थके भी थे। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग डांस अपना स्टार्ट कर दिए हैं और बहुत मज़ा आया था। ये मेरे भाई की बाराती है और मैं अपने लाइफ में किसी की जो बाराती आते हैं वो फर्स्ट टाइम मैं अपने भाई की ही बाराती में आई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा फेस को देखकर लग रहा हो कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। तो आप भी एंजॉय कीजिए। आए हम बारात लेके, आए हम बाराती।
इशारे हम हो गए तुम्हारे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टेज पर आ गए हैं और हम लोग ज़्यादा लेडीज़ तो आए नहीं थे, हम दोनों बहनें थी और फिर बच्चे थे और एक आध मेरी बहनें और थी। तो हम लोग स्टेज पर खड़े हैं और यहाँ पर देखिए अब दूल्हा की एंट्री होगी और यहीं पर जयमाल की रस्म भी होगी। यहाँ पर मेरा भाई आ गया है और अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और दुल्हन के इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि अपनी भाभी का मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जल्दी से स्टेज में आए और जयमाल की रस्म करे। तो ये देखिए दुल्हन की एंट्री हो गई है। तो अब यहाँ पर जयमाल की रस्म होगी और यहाँ पर जो दुल्हन बैठी हुई है यानी कि मेरी भाभी, और उनके बगल में जो ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है वो उनकी दीदी है और बाकी के रिश्तेदारों को मैं भी नहीं पहचानती हूँ। तो चलिए आप इस क्लिप को एंजॉय कीजिए। झिलमिल सितारों की छैया लूंगी मैं तेरी फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। तो देखा फ्रेंड्स, आप सभी ने मेरे भाई की और भाभी की जयमाल की रस्म हो गई है और अब ये पूरे तरीके से मेरी भाभी बन गई है। और अब उसके बाद यहाँ पर ना एंटर होंगे मेरे भाई घर के अंदर जहाँ पर शादी होगी। तो शादी से पहले यहाँ पर दुल्हन की जो मम्मी होती है, मेरी भाभी की मम्मी और उनकी नानी, मौसी, चाची, जितने लोग भी हैं वो मेरे भाई के इस तरह से
चुमावन करेगी, यानी कि कुछ गीत गाती है, लोक गीत होता है वो, और वेलकम करती है मेरे भाई की। तो सबसे पहले उनके जो सूप में है वो कुछ लड्डू टाइप के बने हुए हैं, उसे गाड़ी के ऊपर फेंकते हैं ताकि जो बुरी नज़र होती है वो मतलब कि बुरी दिशा जो भी होता है उसको नज़र उतार कर फिर दोनों गालों को सेकती है। ये जितने भी लोग हैं एक एक करके, और पान के पत्ते से सेकती है, तो वो वेलकम करती है इस तरह करके। और अब शादी होना स्टार्ट हो गया है, इसी वजह से हमने खाना खाने के लिए यहाँ पर लाए गए थे। तो फिर हम सबसे पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर शादी पूरी अटेंड रहना है हमें, और वहाँ पर शादी भी एंजॉय करेंगे इसी वजह से। तो अभी हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, और ये देखिए दुल्हन की एंट्री हो जाती है। और बताइएगा आप सब मेरी भाभी कैसी लगी आप सभी को। और यहाँ पर देखिए अब शादी की रस्में स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पर ना मेरी भाभी के पापा जो है वो कन्यादान कर रहे हैं। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। मदानियाँ तो आप सभी पूरा यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि ये हमारी जो कुछ रस्में होती है, हर जगह की अलग अलग रस्में होती है। पूरा डिटेल में दिखाना तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। तो यहाँ पर जो मेन रस्म होती है कन्यादान, जैसे कि मैंने आप सभी को दिखाया। और यहाँ पर अभी पंडित जी लड़की के हाथों में और लड़का के हाथों में मौली धागा बांध रहे हैं, और उस पत्ते में करके बांध रहे हैं। और ये बरगद का पेड़ का पत्ता है शायद, या फिर आम का पत्ता है ये। और उसके बाद जो ये थाली में ये रस्म की जाती है, वैसे तो ये जहाँ हम लोग बारात आए हैं ये थोड़ा सा वेस्ट बंगाल है, तो हम झारखंड में रहते हैं, पर ज़्यादा दूर रास्ता नहीं है। और हम लोग सब लोग पूछते हैं हम लोग कौन से कास्ट के हैं, तो हम लोग साहू कास्ट हैं। और यहाँ पर जो मेरी भाभी का गांव हो जाता है पूरा बंगाल पड़ जाता है, तो यहाँ पर बंगाली भाषा ही चलता है। और हमें बंगाली भाषा समझ में आता है, मेरी मम्मी पापा को बोलने भी आता है, पर हम लोग बंगाली नहीं है, हम लोग साहू कास्ट के हैं। और यहाँ पर देखिए अब सिंदूर दान हो रहा है, और हमारे में सिंदूर दान ऐसे ही होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी बच्चे भी हैं, तो बच्चे को नहीं दिखाना होता है, ऐसा कहते हैं जिनकी शादियां नहीं होती है। तो यहाँ पर इस तरह से जो ये धोती है उससे कवर कर दिया गया है, और ये रस्म अभी ये हो जाता है। तो उस चुटकी भर सिंदूर से तुम अब ये मांग जरा भर दो, कल क्या हो किसने देखा। सिंदूर दान रस्म होने के बाद अब मेरा भाई मेरी भाभी को मंगलसूत्र पहनाएगा, और ये अटूट रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। की बात नहीं, ये जन्मों का नाता है। तो आप सब जितने लोग भी देख रहे हैं, प्लीज़ अपने आशीर्वाद मेरे भाई मेरी भाभी को ज़रूर दीजिएगा, और यही कामना कीजिएगा कि इन दोनों का साथ हमेशा बना रहे। और यहाँ पर देखिए अब समधी जोड़ने का रस्म आ गया है, इसे समधी जोड़ना कहते हैं। तो सबसे पहले मेरे पापा और मेरे भाभी के पापा दोनों एक दूसरे के पैर धोते हैं, उसके बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर मीठा शरबत एक दूसरे को पिलाते हैं। और ये हो गया है समधी पक्का, और समधी जुड़ गया है। और अब यहाँ पर लास्ट चीज़ रह गया है, जो कि होता है
सभी लोग जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब लोग अपने हाथों में अक्षत लेते हैं और ये पंडित जी कुछ यहाँ पर मंत्र बोलते हैं और जब ये संकल्प कहते हैं या फिर क्या कहते हैं तो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो मंत्र बोलते हैं और उसके बाद हम सब इस चावल को छिड़क देते हैं और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट रहता है। বন্ধ নিবাসিনী এরূপ গান জপে মুনি নারদাও করুণ কৃপা সুখ গাইলি মঙ্গলম বিগত দানব মানব বন্দিতা হরহ বধূ সঙ্গে সীমন্তিতা আপন মণ্ডল উমা প্রতি শিবাং হারে করিও করিও কৃপা নেত্র প্রভু অশোকামো যশোকামো পুত্রকামো নমো ষষ্ঠী বলো সে রামচন্দ্র কি যায় বলি কি যায় রাধে কৃষ্ণ কি জয়। বসে যা সব মিলা বসে যা সবলা বসে যা সব ধর লক্ষো ভালচন্দ্রম গজাননং द्वादशतानि नमामि यद्यपि विद्यारम्भे विवाहे च परवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकट सेवा विघ्ननाश्रम शरणं हरे शरणं हरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं च तदेव लाभयस्ति सांग जायस्ति सांग को अस्ति सांग योग करण मुहूर्त पूजनम समर्प्याम मंगल मूर्ते नमः गणादि गणपते नमः उमा महेश्वराय नमः वाणी हिरण्यगर ब्रह्मा मातृ पितृ कमले चरणेभ्यो नमः इष्ट देवता। ये 7 फेरों के क्लिप है और मुझसे कुछ क्लिप डिलीट हो गए हैं, तो ये 7 बार भाई इस तरह करके सूप में लाई जो होता है उसको देते हैं और कोई अपने आंचल को फैलाकर इस तरह से उस लाई को झोंकती है, तो इस तरह करके 7 फेरे हो जाएंगे। और इसी के साथ मेरे भाई भाभी का शादी संपन्न हुआ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद ये लास्ट रस्म है और इस रस्म में सभी लोग जितने भी मेरे भाभी के घर वाले रिश्तेदार, मौसी और मम्मी चाची जितने भी रिश्तेदार अभी अवेलेबल होंगे सभी लोग इस तरह करके चुमावन करेंगे और ये सब मेरे भैया और मेरी भाभी दोनों आशीर्वाद लेंगे बड़ों का और अपनी इच्छा से इनको जो देने की इच्छा है गिफ्ट वगैरह वो सब अपनी बेटी को ये लोग देते हैं। और यहाँ पर मैं आप सभी के साथ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा हम लोग हाई फाई शादी नहीं थी, जैसी भी थी जो भी है बस हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए और मैं आप सभी के साथ यही सोच के मैंने शेयर किया है कि आप सब भी मेरे खुशियों में शामिल हो जाइए। और बहुत ही ज़्यादा हम सब खुश थे इस वक्त। तो अब देखिए जो इमोशनल घड़ी होती है विदाई की घड़ी, जो कि हर लड़की के ज़िंदगी में एक बार ना एक बार आना ही है और बाबुल का घर छोड़कर अपने पिया के घर जाना है। लट्ठे दी चादर उठे सलेटी रंग माहिया आओ सामने खोलो दे रुस के नालंग माहिया मधानिया बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। हाय बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई दुआ गुड़धानी ले गई मधानिया।
मैं जानती हूँ कि इस विदाई की घड़ी को देखकर बहुत सारी लड़कियों को जो मैरिड है उनकी अपनी विदाई याद आ गई होगी और वो लोग इमोशनल हो गए होंगे मेरे जैसे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब मेरी मम्मी के घर पर मेरी भाभी का गृह प्रवेश होगा।